मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं। The following medical facilities provided by employer are not regarded as perquisites and they are tax free for all employees. नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा संबंधी निम्न सुविधाओं को अनुलाभ नहीं माना जाता है तथा ये सुविधाएं सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होती है। जिसमें पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा किसी कर्मचारी को अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक अथवा नर्सिंग होम में दी गई चिकित्सा संबंधी सुविधा का संपूर्ण मूल्य कर मुक्त होगा। ओके, सेकेंड है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज ऑफ एम्प्लॉय इन प्रिस्क्राइब्ड सर्कमटेंस। कुछ विशिष्ट प्रिस्क्राइब्ड सर्कमटेंस है जिसमें कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी व्ययों का पुनर्भरण किया जाता है और वो टैक्स फ्री होगा। जिसमें पहला है सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी या क्लिनिक अथवा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक या नर्सिंग होम में किसी कर्मचारी द्वारा अपने अथवा अपने स्वयं की अथवा उसके परिवार की किसी सदस्य की चिकित्सा पर किए गए व्ययों का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण। तो सरकार द्वारा जो संचालित होते हैं अस्पताल, क्लिनिक अथवा अनुमोदित अस्पताल और क्लिनिक, इसमें चिकित्सा कराने पर जो चिकित्सा व्यय होते हैं उनका नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण किया जाता है। तो वो जो पुनर्भरण किया जाता है उसको टैक्स फ्री माना जाएगा। इसमें सेकेंड है किसी कर्मचारी द्वारा अपने स्वयं की अथवा उसके अपने परिवार की किसी सदस्य की निर्धारित बीमारियों अथवा पीड़ा के संबंध में चीफ कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक या नर्सिंग होम में कराई गई चिकित्सा के संबंध में किए गए व्यय का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण। तो ऐसे अस्पताल ऐसे हॉस्पिटल जो चीफ कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है और उन हॉस्पिटल्स में चिकित्सा कराने पर जो व्यय की गई राशि है उसका नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण रीइंबर्समेंट किया जाता है, तो उसकी जो राशि है वो टैक्स फ्री होगी। इसमें जो सेकेंड कंडीशन है जिसमें चीफ कमिश्नर द्वारा अनुमोदित हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराया जाता है, उस दशा में कर्मचारी को अपने आय के नक्शे के साथ अस्पताल का एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें उस बीमारी अथवा पीड़ा का भी उल्लेख होगा जिसके लिए कर्मचारी का इलाज की आवश्यकता थी तथा साथ ही अस्पताल या हॉस्पिटल द्वारा भुगतान की गई राशि की रसीद भी संलग्न करनी होगी। वर्तमान में आयकर विवरणी के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट संलग्न नहीं किया जाता है, परंतु करदाता को अस्पताल की ऐसी रसीद प्राप्त करके अपने पास रख लेनी चाहिए ताकि भविष्य में विभाग द्वारा मांगे जाने पर आसानी से पेश की जा सके। अब इसमें थर्ड है पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा बनाई गई एवं केंद्र सरकार और बीमा रेगुलेटरी और विकास सत्ता द्वारा अनुमोदित की गई किसी योजना के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान। तो ऐसा जो प्रीमियम का भुगतान किया जाता है वो प्रीमियम की राशि कर मुक्त होगी, नियोक्ता द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। और नेक्स्ट रीइंबर्समेंट ऑफ बाय द एम्प्लॉयर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय। कर्मचारी द्वारा चुकाए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बनाई गई एवं केंद्र सरकार और बीमा रेगुलेटरी अथॉरिटी विकास सत्ता द्वारा 80D के लिए अनुमोदित की गई किसी योजना के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिवार की किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए चुकाई गई राशि का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण। तो ऐसा जो पुनर्भरण किया जाता है वो
टैक्स फ्री होगा। यहाँ पर वाक्यांश ए और बी में वर्णित अस्पताल, डिस्पेंसरी या क्लिनिक के अतिरिक्त अन्य किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी या क्लिनिक पर चिकित्सा कराने के लिए किसी कर्मचारी द्वारा स्वयं की अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर वास्तव में किए गए व्यय का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण रिइंबर्समेंट कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के सभी कर्मचारियों के लिए 17(2) के अंतर्गत कर योग्य होगा, चाहे कर्मचारी विशिष्ट हो अथवा गैर विशिष्ट। तो जो वर्णित हॉस्पिटल्स है उसी में ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अगर दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका पुनर्भरण किया जाता है, रिइंबर्समेंट किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो राशि जिसका रिइंबर्समेंट किया गया है वो टैक्सेबल होगी, चाहे वह व्यक्ति विशिष्ट हो अथवा गैर विशिष्ट हो। इसके अलावा यदि चिकित्सा भारत के बाहर होती है तो नियोक्ता द्वारा किया गया व्यय, जिसमें अपने नियोक्ता अपने कर्मचारी अथवा उसी के किसी परिवार की चिकित्सा पर जो व्यय किया जाता है उसका पुनर्भरण, कर्मचारी अथवा उसके परिवार की किसी सदस्य की ऐसी चिकित्सा के संबंध में यात्रा के लिए एवं भारत के बाहर ठहरने के लिए किया गया व्यय। तो जिसकी चिकित्सा की जा रही है उसका यात्रा का किराया और ठहरने का जो व्यय है उसका पुनर्भरण किया जाता है नियोक्ता द्वारा। और ऐसी चिकित्सा के संबंध में रोगी के साथ किए गए एक परिचारक अटेंडेंट की यात्रा के लिए एवं भारत के बाहर ठहरने के लिए किया गया व्यय। तो जो रोगी है और उसके साथ में जो अटेंडेंट है उसका यात्रा का जो व्यय है उसका पुनर्भरण नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो वो टैक्स फ्री होगा। इस वाक्यांश में उपवाक्य 2 और 3 में वर्णित यात्रा व्यय केवल उसी दशा में कर मुक्त होगा जबकि उस कर्मचारी की सकल कुल आय इस वाक्य के तहत अथवा यात्रा के संबंध में किसी व्यय को जोड़ने से पूर्व 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, तथा चिकित्सा और ठहरने से संबंधित कोई के संबंध में व्यय की गई राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत सीमा तक ही कर मुक्त होगी। तो जो टैक्सेबल इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, तथा जो राशि है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत सीमा तक ही कर मुक्त होगी, और जो एक्सेस राशि है वो टैक्सेबल होगी। इस संबंध में यदि कर्मचारी द्वारा व्यय का भुगतान किया जाता है तथा उसका पुनर्भरण या रिइंबर्समेंट नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर दिया जाता है, तो ऐसा जो रिइंबर्समेंट पुनर्भरण दी गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार ही कर मुक्त होगा। इस आशय के लिए परिवार के सदस्यों में कर्मचारी का जीवन साथी, उसका पुत्र पुत्रियां तथा उस पर पूर्णतः अथवा मुख्यतः आश्रित माता पिता, भाई बहन को सम्मिलित किया जाएगा। तो फैमिली के अंदर स्वयं उसका जीवन साथी स्पाउस और पुत्र पुत्रियां और उन पर जो आश्रित माता पिता भाई बहन है उसको इंक्लूड किया जाएगा।